अभय दुबे जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अभय दुबे जी मैं आपके पास आ रहा हूं। साजिया इल्मी जी एक और सवाल है। जो कांग्रेस का जो आंकड़ा है, कांग्रेस के मुताबिक 2014 से लेकर 2025 तक आपने 21 बार एक्साइज ड्यूटी बदली, जिसमें 12 बार आपने इसे बढ़ा दिया और बहुत ही थोड़ा आपने कम किया। तो ये जो एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 10 रुपए पेट्रोल में की गई और डीजल पर जो आपने जीरो की, इसका फायदा क्या जनता को मिला या मिल रहा है? अब ये देखिए, सोचने वाली बात है। आप सोचिए डीजल से किसको कितना फायदा मिला। पर सबसे बड़ा सवाल जो आपको पूछना चाहिए इनसे कि हैदराबाद में कांग्रेस ने क्या किया है। आप सोचिए स्टेट में जो भाजपा में नहीं है, वैट क्यों बढ़ा दिया है। मैं वैट वाले मसले पर भी आऊंगा। वैट की पूरी लिस्ट है मेरे पास। जी सारी सरकारें नहीं जी अच्छी बात है। तो अच्छी बात है। तो दूध का दूध मतलब पेट्रोल का पेट्रोल और पैसा कमाई एक्साइज का एक्साइज सामने आ जाएगा। पूरी लिस्ट है मेरे पास। अच्छा सुनिए, दुनिया में पेट्रोल 40 से 100% बढ़ा है। भारत में 3% के आसपास बढ़ोतरी हुई है और मोदी सरकार ने जनता को झटका नहीं लगने दिया और 4 साल से सरकारी तौर पर उसको बढ़ाई नहीं किया है। एक्साइज जो तय होता है जाहिर स्टेट्स भी तय करते हैं, काउंसिल पूरा तय करता है। कच्चा तेल $70 से 1000 पर पहुंचा है। भारत ने जनता पर बोझ नहीं डाला। आज भी हर जगह 25 से 30% उसकी भरपाई के लिए जरूरी है, लेकिन सिर्फ 3% हुआ है। सोचने वाली बात है। दुनिया में संकट है, मतलब अभय दुबे जी जो हो रहा है। अभय दुबे जी कहते हैं ना कि अगर कोई संकट ऐसे आ जाए तो सबका उसमें थोड़ा थोड़ा रोल होता है। सबका थोड़ा थोड़ा रोल होता है। राज्य सरकारें क्या वैट कम करके जनता को राहत नहीं दे सकती हैं? मैं सभी राज्य सरकारों से ये कह रहा हूं, सभी राज्य सरकार, इसमें आपके रूलिंग स्टेट भी है, बीजेपी एनडीए रूलिंग स्टेट भी है। प्रत्युष जी, पहले तो मैं साधुवाद देता हूं बहन साजिया इल्मी जी को, क्योंकि कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, आज मैं साधुवाद आपको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अमाउंट बता दिया ऑयल बॉन्ड्स का। अब देश के लोगों गौर से सुनिए। इन्होंने बताया 1,40,000 करोड़ रुपए, जिसकी 9,000 पर एनम की इंस्टॉलमेंट थी। और ये कितना कलेक्ट कर रहे हैं जानते हैं? 4 लाख करोड़ रुपए पर एनम। 4 लाख करोड़। कल्पना कीजिए 2026 में ऑयल बॉन्ड का। अरे भाई, पर आपने किया क्यों ऐसा? सुनिए ना, आपने दुनिया से छुपाया क्यों? नहीं भारत से छुपाया क्यों आपने? किसने छुपाया? भारत क्या छुपाया? ऑयल बॉन्ड्स क्यों जारी किए? ऑयल बॉन्ड्स क्यों जारी किए? या खेल नहीं कर रहे थे, या अकाउंटिंग नहीं कर रहे थे आप? नहीं, क्यों करेंगे? तो झूठ हुआ ना, कुछ झूठ बोला ना आपने। सारा बर्डन बाद में डाला। आप जानते थे आप बुरी तरह से हार रहे हैं। आपकी सरकार जानती थी कि इतना भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं, हारने वाले हैं, तो आप लोगों से झूठ बोलो। अमेरिका के आगे सरेंडर करने वाले लोग इतने डरे हुए हैं कि एलएनजी का टैंकर जो मंगाया रशिया से, वो अब लेने को तैयार नहीं है भारत, जबकि हमको, हमारे किसानों को उसकी डेस्परेटली आवश्यकता है। भाई साहब फिर गलत बोल रहे हैं आप। दूसरी बात बोल रहे हैं आप, झूठ बोलते हैं आप। बताइए सच। झूठ है भाई साहब, बताइए ऐसा बिल्कुल सही नहीं है भाई साहब। एक एक करके पकड़ लिया आपको। एक रूसी टैंकर बार-बार पकड़ी गई। आपकी चोरी पकड़ी जाती। सुनिए प्रत्युष जी, पोर्टो आया प्लांट से गैस का टैंकर आ रहा है जो दाहे जाना था और ये हरदीप पुरी जी को अमेरिका ने कहा कि हमने ट्रैक कर लिया है, तो उसको ये पूरे मीडिया रिपोर्ट, लेकिन भाग क्यों रहे टॉपिक से? ऑयल बॉन्ड्स की जानकारी नहीं देंगे जो आपने झूठ बोला। यूपीए सरकार ने 10 साल झूठ बोला है, पूरा कर्ज डाल दिया बाहर, और अब देखिए टॉपिक बदल दिया। साजिया इल्मी जी जो बार बार ये कहा जा रहा है कि रूस से तेल लेना बंद हो गया, रूस से तेल लेना बंद हो गया, जबकि सरकार बार बार कह चुकी है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सरकार ने कहा, प्रत्युष जी सुनिए जी, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि इनको ये नहीं पता। अब देश के लोगों एक और बात खबर पढ़ लीजिए। नहीं, आई एम क्लैरिफाइंग समथिंग। ये फ्रॉडस्टर्स जो हैं भाई, 2 मिनट सरकार के, उनकी बात सुन लीजिए। इस भारत सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने SPR 2005 में सैंक्शन किए, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। एक पौदूर में था, एक विशाखापट्टनम में था, एक मंगलुरु में था, 5.3 मिलियन मेट्रिक टन के। मोदी सरकार ने कहा, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ये 3 बनाए 2015 में, मोदी सरकार ने उसका फीता काटा और कहा कि हम चांदीखोल में उड़ीसा के और पौदूर में कैपेसिटी इनहेंस करके एक नया बनाएंगे 6.5 मिलियन मेट्रिक टन। प्रत्युष जी, आज तक उसकी जमीन तक इन्होंने अधिग्रहित नहीं की।
कितनी गंभीरता इन लोगों ने दिखाई। प्रधानमंत्री जी जब 28 फरवरी को युद्ध हुआ उसके 2 दिन पहले इजराइल की जमीन पर जाकर ये कहा कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं एट दिस मोमेंट एंड बियॉन्ड। और उसके 8 दिन पहले तेल अवीव ने उसके 8 दिन पहले एडवाइजरी जारी की भारत की एम्बेसी ने। जब आपने पलटी मारी चलिए, मैं